इंदौर रोड पर सड़क पार कर रहे एक दोपहिया वाहन चालक को पुलिस वाहन ने रौंद दिया, जिससे उसकी मौका स्थल पर ही मौत हो गई। इससे नाराज लोगों ने चक्का जाम कर दिया। खबर मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। ये सड़क हादसा आज सुबह करीब 10 बजे इंदौर रोड पर मेघदूत ढाबे के सामने हुआ, जहां मदन लाल परमार नामक युवक को बाइक से सड़क पार करते समय तेज गति से आ रहे पुलिस वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौका स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना के बाद वाहन चालक गाड़ी लेकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि मृतक पास ही स्थित गांव का रहने वाला है, जो PHE में नौकरी करता था। खबर मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। इधर दुर्घटना से नाराज लोगों ने इंदौर रोड पर चक्का जाम कर दिया, जिन्हें पुलिस ने समझाइश देकर चक्का जाम समाप्त करवाया। गाड़ी वो बड़ी गाड़ी पे जो है मेघदूत के सामने, वहाँ से घर की ओर जा रहे थे। बीच चौराहे पे आ चुके थे, बिल्कुल रोड क्रॉस कर चुके थे। उसके बाद कोई पुलिस की वाहन आई जो मुजरिम को लेके जा रही थी, स्पीड में थी। स्पीड के कारण इनको कोई और गाड़ी क्रॉसिंग में इनको खींचते हुए कम से कम 80 फीट ले गए और इनके पैर में सिर में चोट आने के कारण घायल हो गए थे। फिर वहाँ से हॉस्पिटल आए तो उनको मृत घोषित किया। हम शासन से मांग भी कर रहे हैं, सबसे हमने रोड वाले को लिखित में भी दिया हमने कि हमको यहाँ स्पीड ब्रेकर की जरूरत है। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और रोज कहीं ना कहीं हर 8-4 दिन में किसी का न किसी का हो जाता है, और आज तक किसी ने, रोड वाले ने आज तक स्पीड ब्रेकर नहीं बनाया। पुलिस वाहन जिसमें मुलजिम लेके इंदौर जा रही थी, उससे एक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक मदन लाल करके हैं, डांडिया गांव के हैं, उनकी डेथ हो गई थी। उनका PM कराया गया है, प्रकरण दर्ज किया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, चक्का जाम भी किया लोगों ने। देखिए, जो चक्का जाम किया है उनके परिवारजन अगर कोई आक्रोश हैं तो वहाँ पे हमारे अधिकारी हैं, उनको समझाइश दे रहे हैं और कोई ऐसे विशेष वो नहीं। रिटायर्ड पुलिसकर्मी की करंट से मौत। सुंदरकांड सुनने गए थे। टेंट में लगे लोहे के पाइप से हैलोजन के तार के टच होने से फैल गया था करंट। अतिरिक्त विश्व बैंक कॉलोनी में रहने वाले रिटायर्ड ASI रात को पड़ोसी के यहां सुंदरकांड में शामिल होने गए थे। वहां लगे टेंट में लोहे के पाइप को छूते ही उन्हें करंट लगा, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का PM कराया है। सुखनंदन सिंह पिता गोपाल शरण 64 वर्षीय निवासी अतिरिक्त विश्व बैंक कॉलोनी पुलिस विभाग में ASI पद से 2 वर्ष पहले रिटायर्ड हुए थे। रात को पड़ोसी के यहां सुंदरकांड का पाठ था, जिसमें शामिल होने सुखनंदन वहां पहुंचे थे। सुंदरकांड के बाद वो रात 9 बजे के करीब घर आने के लिए उठे और टेंट का लोहे का पाइप पकड़ा, जिसमें फैले करंट की चपेट में आ जाने से उनकी मृत्यु हो गई। परिजनों ने बताया कि लोहे के पाइप पर हैलोजन लगा था, जिसका कोई वायर लोहे के पाइप से टच हो रहा था। रात में बारिश भी हुई थी, इस कारण लोहे का पाइप पानी से गीला हो चुका था। इसी के कारण उसमें करंट फैला और उस पाइप को पकड़ने से सुखनंदन करंट की चपेट में आ गए। परिजनों ने बताया कि रिटायर्ड ASI के 2 पुत्र हैं। इस विभाग से रिटायरमेंट है। नाम है उनका सुखनंदन सिंह, पिता गोपाल शरण राय, जो चिमनगंज मंडी थाना अंतर्गत रहते हैं, अतिरिक्त विश्व बैंक कॉलोनी कानूपीरा रोड उज्जैन में। मकान के पास में ही सुंदरकांड करने गए थे। वहीं कल हवा चल रही थी तो करंट लग जाना ऐसा ज्ञात हुआ है। अभी फिलहाल शव का अंतिम संस्कार पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को दिया गया। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला द्वारा राजपूत समाज की महिलाओं पर की गई अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में आज करणी सेना ने उनका पुतला जलाया। इस दौरान पुलिस फोर्स भी तैनात रही। गुजरात लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान राजपूत समाज की महिलाओं के खिलाफ अमर्यादित भाषा का उपयोग करते हुए टिप्पणी किए जाने से राजपूत समाज में आक्रोश व्याप्त है। इसी के चलते राजपूत समाज द्वारा गुजरात सहित अन्य प्रदेशों में प्रदर्शन किया जा रहा है। आज उज्जैन में भी करणी सेना ने सड़क पर उतरकर टावर चौक पर प्रदर्शन करते हुए केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला का पुतला दहन किया। हालांकि मौका स्थल पर पुलिस बल तैनात था, बावजूद इसके प्रदर्शनकारी पुतला जलाने में सफल रहे।
पुलिस ने पुतला जलने के बाद उस पर पानी डालकर आग बुझाई। सांसद प्रत्याशी साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने राजपूत समाज और क्षत्रियों के बारे में अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया है जो कतई सहने योग्य नहीं है। साथ ही गुजरात में लगातार राजपूत नेताओं की पगड़ियां उछाली जा रही है और पूरे देश में इसका घोर तरीके से विरोध है। आज हमने उनका पुतला दहन कर विरोध किया है। जैसे जैसे गुजरात से हमें निर्देश मिलेंगे ऐसे ऐसे विरोध और तेज होगा और आने वाले चुनावों में भी भाजपा को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। चुनाव का बहिष्कार नहीं, हम भाजपा के जो प्रत्याशी है उनको हराने का काम करेंगे, क्योंकि लगातार भाजपा राजपूत समाज की अवहेलना करती जा रही है। और मैं भी सभी क्षत्रिय समाज के लोगों से अपील करता हूं कि भाजपा जैसी पार्टी जो राजपूतों के बलबूते पर उठी खड़ी हुई है वो लगातार उनकी अवहेलना कर रही है, तो उसको सबक सिखाने की आवश्यकता है। देश और धर्म की रक्षा के लिए हमें किसी पार्टी की आवश्यकता नहीं है। हमारे राजपूतों ने, क्षत्रियों ने पहले भी देश और धर्म की रक्षा खुद की है, आगे भी हम ये करने में सक्षम है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी द्वारा अपना उम्मीदवार जनता के बीच उतार दिया है। टिकट मिलने के बाद प्रत्याशी द्वारा मीडिया से चर्चा की गई, जिसमें उन्होंने बीजेपी सरकार के खिलाफ जनता को गुमराह करने की बात कही। बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने बताया कि हम शिक्षा, युवा, बेरोजगार, किसान और मूलभूत सुविधा लेकर जनता के बीच वोट मांगने के लिए जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है जनता उन्हें वोट देकर जिताएगी। इसी के साथ ही बहुजन समाजवादी पार्टी के उज्जैन आलोट सांसद प्रत्याशी लोकसभा चुनाव एडवोकेट प्रकाश चौहान ने उनकी पार्टी की सरकार बनने पर पुलिस विभाग में कार्यरत छोटे से लेकर बड़े तक व्यक्ति के बारे में अपनी योजनाएं बताई। साथ ही साथ वकीलों के लिए रिटायरमेंट के बाद पेंशन योजना चालू करने की बात कही और आम जनता की हर जरूरत की पूर्ति करने के लिए महंगाई को कम करने की बात भी कही। बहुजन समाज पार्टी उज्जैन की ओर से आज आप मीडिया के सामने ये बताने आया हूँ कि आलोट उज्जैन छछदी क्षेत्र से एडवोकेट प्रकाश चौहान साहब को बहुजन समाज पार्टी से टिकट मिला है। इसको लेकर हम यहाँ आज आए। किन किन मुद्दों को लेकर आप सब जनता के बीच जाएंगे? क्या जनता के बीच में हम बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके बाद में आज जिस प्रकार से इस देश के अंदर गरीबी बढ़ रही है वो एक मुद्दा है। पुलिस लाइन ऑर्डर बिल्कुल ना के बराबर है। जब वर्ष 2010 में नरेंद्र मोदी जी और भाजपा सरकार ने यह वादा किया था जनता से कि हम शिक्षा को दुरुस्त करेंगे, उच्च कोटि की शिक्षा, दुनिया की शिक्षा हम हमारे देश में देंगे, लेकिन 10 वर्षों में शिक्षा को तहस-नहस कर दिया गया है। वर्ल्ड क्लास की शिक्षा तो नहीं दे पाए और उन्होंने इस शिक्षा को तहस-नहस करके हमारे आने वाली पीढ़ी को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया है। आपको पार्टी ने टिकट दिया, क्या कहते हैं? मुझे पार्टी ने टिकट दिया। मैं बहन जी का और सब वरिष्ठ पदाधिकारियों का आभारी हूँ कि मुझे एक छोटे से आदमी से व्यक्ति को टिकट दिया, से सम्मानित किया। मैं और हमारी पूरी यूनिट बहुजन समाज पार्टी उज्जैन उनका आभार व्यक्त करती हैं। समाज पार्टी कितनी सीटें जीतेगी? बहुजन समाज पार्टी कभी भी झूठे वादों में भरोसा नहीं करती। हम धरातल पर काम करके जनता का विश्वास जीतते हैं, उनका वोट प्राप्त करते हैं। और बहुजन समाज पार्टी की सरकार पूरे देश ने देखी है। बहन जी जब 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रही, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, किसानों के क्षेत्र में और महंगाई को बढ़ने नहीं दिया अपने उत्तर प्रदेश में। और समान महिलाओं के अधिकार और समान भाईचारा बनाने का प्रयास किया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बनाए और संत गुरु महापुरुषों के उनके सम्मान में भी काम किया। प्रमुख मुद्दे हमारे यही होंगे। शिक्षा से बच्चे का उदय होता है, वो दुनिया में तय करता है कि वो जीवन कैसे जिएगा। हम शिक्षा को दुरुस्त करेंगे और बेरोजगार युवाओं को रोजगार, उनकी जो आवश्यकता होगी उस हिसाब से रोजगार का उपलब्ध कराएंगे। किसानों जो आत्महत्या कर रहे हैं, आज जो 10 साल से मोदी सरकार MSP नहीं दे पाई, हम वो देने का प्रयास करेंगे।
और उनके कृषि जो उपकरण हैं, खाद बीज हैं, वो सस्ता करेंगे ताकि वो मान सम्मान की ज़िंदगी जी सके। उज्जैन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीमों द्वारा रीजनल ऑफिसर हेमंत तिवारी के नेतृत्व में संभाग की औद्योगिक इकाइयों में जांच कर पानी के और हवा के सैंपल लिए जा रहे हैं। दरअसल समय समय पर प्रदूषण की स्थिति को जानने के लिए बोर्ड के द्वारा सैंपलिंग की कार्यवाही की जाती है। नियंत्रण बोर्ड द्वारा औद्योगिक इकाइयों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें बड़े और ज्यादा जल और वायु प्रदूषण फैलने वाले उद्योगों को रेड कैटेगरी में रखा गया है। संभाग के जिलों में स्थित उद्योगों में प्रदूषण की स्थिति, गंदे पानी की निकासी, हवा में होने वाले प्रदूषण सहित दूसरी जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट वरिष्ठ कार्यालय को भेज दी जाएगी। जो कमियां मिलेगी उसे सुधारने के लिए उद्योगपतियों को नोटिस भी जारी किए जाएंगे। जांच के दौरान टीम ने पानी और चिमनी के सैंपल भी लिए हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रीजनल ऑफिसर हेमंत तिवारी ने बताया कि अलग अलग समय पर औद्योगिक इकाइयों में प्रदूषण की स्थिति की जांच करते हैं और उद्योगों को जांच रिपोर्ट के आधार पर एनओसी जारी करते हैं या फिर वैधानिक कार्रवाई भी की जाती है। उद्योग जो संभाग है एक्चुअली में इसी ऑफिस के अंडर ज्यूरिसडिक्शन में है जी। तो उद्योग मतलब संभाग के अंतर्गत जैसे कि देवास इंडस्ट्रियल एरिया है, नागदा इंडस्ट्रियल एरिया है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें एक्चुअली 3 वैरायटी के उद्योग होते हैं। पहले होते हैं रेड कैटेगरी वाले, सेकंड ऑरेंज कैटेगरी, थर्ड ग्रीन कैटेगरी और एक कैटेगरी और उसमें ऐड की गई दैट इज व्हाइट कैटेगरी। व्हाइट कैटेगरी मतलब दिस इज द लीस्ट पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज या विदाउट देयर इज नो पॉल्यूशन। तो इसमें जो रेड कैटेगरी के उद्योग होते हैं उनको कंटिन्यूस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए जाते हैं, जिनकी और जैसे वाटर है, जिस साइड से वाटर फ्लो या ट्रीटमेंट है उस तरफ उनके से पीटीजेड कैमरा भी लगाए जाते हैं ट्रीटमेंट की तरफ, और उनको कंटिन्यूस वॉच किया जाता है जो हमारा इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर भोपाल है, जिससे उनके द्वारा किसी तरह की अनियमितता या यदि उनके कोई पैरामीटर्स हैं यदि वो एक्सीड करते हैं तो वो एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम में हमारे यहाँ ऑब्जर्व हो जाते हैं। उसके आधार पर उनको समझाइश दी जाती है, नोटिस दिए जाते हैं। इसी तरह के सिस्टम जैसे जो नागदा वगैरह या बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जो उनमें व्यवस्थाएं की गई रेड कैटेगरी वाली में। नेक्स्ट इसमें जो इम्पोर्टेंट अहम मुद्दा है कि ZLD एक सिस्टम होता है। ZLD का मतलब है कि जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, मतलब कोई भी वाटर पॉल्यूटिंग यूनिट अपने उद्योग में या उद्योग के परिसर के बाहर किसी तरह का उपचारित या अनुपचारित दूषित जल का निस्ताव नहीं करेगा। ये हमारे मुख्य मुद्दे हैं।